अब इनकी ये सक्रियता और इनके दिल की ये चिंगारी नागपुर के तत्कालीन जो नेता थे उनको दिख रही थी, इसलिए उन्होंने उनको भेजा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। आर्थिक सहायता वगैरह थोड़ी बहुत जुटा के वहां भेज दिया। पढ़ाई का तो बहाना था, मुख्य उद्देश्य था इनको भेजने का कि वहां पर देश भर के क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी कलकत्ता में थी, अनुशीलन समिति उसको कहते थे। उस अनुशीलन समिति से संपर्क में आकर ये और वापस छुट्टियों में आएंगे तब क्रांति कार्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के इलाके में स्थापित करें। और दोनों काम डॉक्टर साहब ने बखूबी किए। मेडिकल कॉलेज की परीक्षा भी, अंतिम परीक्षा 4 वर्षों के बाद फर्स्ट क्लास में पास हुए और इन 4 वर्षों में अत्यंत कड़ी परीक्षाएं देकर उस क्रांतिकारक समिति के कोर कमेटी में उनका प्रवेश हुआ। उनका कोड नेम उस समय कोकेन था। तो राजस्थान से आंध्र तक क्रांतिकारकों को बसाना, उनके आजीविका की व्यवस्था करना, शस्त्र आदि उनको देना, यह सारा काम संगठक के नाते उन्होंने किया। आगे चल के क्रांतिकारक आंदोलन भी उस समय वो चरण असफल हो गया। शस्त्रास्त्र लाने वाले जहाज और भारत के किनारे पर ही पकड़े गए, अंदर के सूत्र भी पकड़े गए। तो फिर ये सारा व्यवस्थित करना, फिर से सारा समेटना, ये काम भी उन्होंने किया। लेकिन एक संकल्प इस सारे कालावधि में उन्होंने लिया कि इस जीवन में अपने को केवल देश के लिए जीना है और कुछ करना नहीं है। कॉलेज की परीक्षा पास होते ही प्रिंसिपल ने उनको कहा कि तुम अगर जाना चाहते हो तो ब्रह्मदेश में, बर्मा में तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है, 3000 रुपये वार्षिक वेतन मिलेगा। तो डॉक्टर एडगवार ने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करना ये तय किया है। वो वापस आ गए। डॉक्टर बना हुआ व्यक्ति उस जमाने में उस पूरे इलाके में 7500 से ज्यादा डॉक्टर नहीं थे। अगर प्रैक्टिस करते तो बहुत पैसा खींचते, लेकिन उनका तो तय था कमाना नहीं, देश के काम में पूरी तरह लग जाना। लेकिन डॉक्टर बनकर आए, इसलिए विवाह के भी प्रस्ताव आने लगे। तो उन्होंने अपने चाचा को पत्र लिखा। उनके गार्डियन वही थे, माता पिता तो थे नहीं। चाचा को पत्र लिखा कि मैंने इस जीवन में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए देश के लिए जीवन लगाने की प्रतिज्ञा की है, मुझे विवाह वगैरह करने नहीं है।